मैं संजय आप सभी का बबीता क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। किसी भी स्टूडेंट ने अगर पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से करवाए हैं। क्योंकि आपका बेस क्लियर होगा तभी आप ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आप ट्रिक लगाने लग जाओगे स्टार्टिंग के अंदर तो ट्रिक आप भूल भी सकते हो, लेकिन बेस से किए हुए क्वेश्चन कभी आप नहीं भूल सकते। और अगर आपको कोई क्वेश्चन बेसिक से आता है, यानी उसका बेस आता है कि वो किस तरह से बना और क्यों बना, तो आप उस क्वेश्चन के अंदर आप अपनी खुद की भी ट्रिक लगा सकते हो। तो इसलिए मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सभी क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से करवाता हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ्स में कोई दिक्कत होती है या उसको मैथ समझ नहीं आता है तो आप ये वीडियो देखिए, उसको पक्का मैं कहता हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और उसे मैथ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने लेकर आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि 90 रुपये की राशि, यानी 90 रुपये टोटल हैं और उस राशि में 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के के रूप में हैं। यानी एक व्यक्ति के पास 90 रुपये हैं और वो 90 रुपये किस किस रूप में है, कोई 1 रुपये का सिक्का है, कोई 50 पैसे का सिक्का है और कोई क्या है 10 पैसे का सिक्का है। यदि इन सिक्कों का क्रमशः अनुपात, यानी इन सिक्कों का क्या दे दिया हमें रेशियो यानी अनुपात। अब इनका अनुपात दे दिया 4 अनुपात 3 अनुपात और 5 अनुपात। तो आपसे पूछा क्या है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन करना क्या है, देखो सबसे पहले हमें क्या दे दिया यहाँ पर रेशियो, और जो रेशियो दिया है वो किन का दिया है यहाँ पर सिक्कों का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे 1 रुपये के, 50 पैसे के, 10 पैसे के सिक्के हैं उन सिक्कों को पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी रेशियो से हम रुपए बनाएंगे। तो आप सबसे पहले देखिए इनका जो रेशियो है 4:3:5, ये 1 रुपये के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं और ये जो रेशियो है वो है 10 पैसे के सिक्के। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये देखिए, किसी के पास अगर 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो उसके पास कितने रुपए बने। 1 रुपये के अगर 4 सिक्के हैं तो इसका मतलब उसके पास कितने रुपए हुए, 4 रुपये हुए। उसी प्रकार किसी के पास 50 पैसे के 3 कॉइन हैं, यानी 3 सिक्के हैं किसके 50 पैसे के। तो 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 3 बार हो गई। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपए बनेंगे, यानी 1.50 पैसे, यानी 1.5 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे। और उसी प्रकार अगर 10 पैसे के 5 कॉइन 5 सिक्के हैं तो ये हमारे पास कितने रुपए बनकर आएंगे 50 पैसे। ठीक है, या 0.50 रुपये बोल सकते हैं हम इसको, या हम बोल सकते हैं 50 पैसे। अब हमने क्या किया, इस रेशियो से इन जो कॉइनों का जो रेशियो था उससे हमने क्या बना लिए रुपए। अब देखिए भाई कितने टोटल रुपए हो गई, 4 + 1.5 प्लस में 50 पैसे, तो सबका जो टोटल आएगा कितना आएगा यहाँ पर 6 रुपये। 6 रुपये हिंदी में लिख देता हूँ आपको, 6 रुपये। तो इसका मतलब इन रेशियो से जब हमने इनको पैसे बनाए तो हमारे पास पैसे कितने बने 6 रुपये। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर रुपयों की संख्या कितनी दे रखी है 90 रुपये, यानी इस 6 की जो वैल्यू है, इस 6 रुपये की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है 90 रुपये। हम 1 रुपये की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। जब 6 की वैल्यू 90 है तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी 90/6, तो ये जाएगा कितने पे भाई
कितने पे जाएगा 15 पे। इसका मतलब ए की जो वैल्यू आएगी वो यानी क्वांटिटी जो आएगी वो कितनी आएगी हमारी 15। अब पूछा किसका था 10 पैसे वाले सिक्के। अब 10 पैसे वाले सिक्कों का रेशियो देखो भाई कितना था 5, यानी 10 पैसे वाले सिक्कों का रेशियो था 5। तो एक की वैल्यू है 15 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 15 पंजे 75 यानी 75 क्या आ जाएंगे आपके ये 75 सिक्के आ जाएंगे। यानी उस व्यक्ति के पास 75 सिक्के हैं, किसके 10 पैसे के सिक्के हैं। बस आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो समझ आ गया सभी को। करना क्या है, जो रेशियो दिया है उस रेशियो से सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के उनको किस में कन्वर्ट कर लेना है रुपए में। और रुपए में कन्वर्ट करने के बाद देखो ये इनका कितना टोटल बना 6 रुपये। और ये 6 रुपये जो हैं वो किसके बराबर दे रखे हैं 90 रुपये के बराबर। तो भाई 6 की वैल्यू अगर 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब देखो किसी का भी पूछा होता, अगर 1 रुपये का पूछा होता तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 15 चौके 60। इसका मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के होते 60 सिक्के होते। 50 पैसे वाला पूछा होता तो 15 तिये 45, यानी 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं हमारे पास 45 सिक्के होते। और अगर 10 पैसे का पूछा है तो 10 पैसे का तो हमने निकाल ही दिया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, यानी 10 पैसे के इस व्यक्ति के पास कितने सिक्के हैं 75 सिक्के हैं। समझ आया सभी को। किसी को अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिमाइंड कर कर देख ले, ज़रूर समझ आएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो जब तक आपको समझ ना आए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ आपको क्या बोला है कि ए बी का रेशियो दिया गया है, बी सी का रेशियो दिया गया है, सी डी का रेशियो दिया गया है और पूछा गया आपसे ए बी सी डी का रेशियो दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन करने में बहुत ही आसान है, लेकिन काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन में भी दिक्कत आ जाती है। तो इसको करना कैसे है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो। अगर यहाँ पर ए बी का रेशियो डायरेक्ट दिया होता 3:4 दिया होता, या सी और बी और सी का दिया होता 5:6 दिया होता, तो मैंने आपको पिछली ही वीडियो में करवाया था कि किस तरह से हमें ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा उनसे हटकर है और जो रेशियो है वो किसके अंदर दे दिया आपको बटे के अंदर दे दिया। तो सबसे पहला काम आपको क्या रहेगा कि इस बटे को खोलना। तो देखो इसका डायरेक्ट मैं आपको तरीका बताऊंगा। जैसे A/B आपको जो बोला है 1:2 बोला है और 3:8 बोला है। तो देखो पहले इस बटे को खोलने के लिए सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम लो। और इन दोनों का एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है 8 होता है। तो एलसीएम जो आएगा उस एलसीएम से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 पे जाएगा और ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो इनका जो रेशियो बच जाएगा, जो रेशियो बचकर आएगा वो कितना आएगा 4:3। तो सबसे पहले हमें रेशियो लेकर इनके बटे को क्या करना है ख़त्म करना है। अब ए बी का रेशियो आ गया, उसी प्रकार बी और सी का भी आ जाएगा भाई। बी और सी का कितना है 1/3 है और 5/9 है। दोनों का जो इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा आपका 9। तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 आएगा, इसको करेंगे पूरा कट जाएगा। तो बी और सी का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 3:5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी का हमने निकाल लिया, बी सी का हमने निकाल लिया। अब देखो सी और डी का और निकाल लेते हैं भाई। सी और डी का जो रेशियो दिया है 5:6 दिया है और 3:4 दिया है। अब 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 12, यानी 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो सी और डी का जो रेशियो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा आपका 10:9 आ जाएगा। तो देखो ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, सी और डी का निकाल लिया। अब हमें जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है ए बी सी और डी, इन चारों का रेशियो निकालना है। और इस चारों का रेशियो हमने किस तरीके से किया है,
जो जो रेशियो हमें बताया गया है, जैसे ए बी का हमें रेशियो बता दिया, ए बी के नीचे लिखो, सी डी का रेशियो में बता दिया, ये सॉरी बी और सी का बता दिया तो बी और सी के नीचे लिखो, ठीक है। सी और डी का बता दिया तो यहाँ पर सी और डी के नीचे लिखो। जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है वो हमने क्या कर ली, यहाँ पर फिल कर ली हैं। और जो हमारे पास खाली रह गए हैं वो चीज़ें हमारे पास कहाँ से आएंगी, पड़ोस से, ठीक है। जैसे इसके पड़ोस में 3 है तो यहाँ पर क्या आ सकता है 3, इसके पड़ोस में 10 है तो यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी क्या रहेगा 3, यहाँ 5 है तो साइड में भी क्या आएगा 5। यानी जो जो जगह खाली है उसका पड़ोसी नंबर ही उसके पास में क्या आ जाएगा, फिल कर देंगे भाई। अब देखो कुछ भी अगर किसी में कॉमन है तो हम काट देंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम नहीं काटेंगे। अब हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 3 सभी में कॉमन था। अब देखो 5 भी हमें कॉमन दिख रहा है, 5 5 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 भी कट गया। अब कुछ और कॉमन लग रहा है क्या, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, 2 बच गया तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया 10 बच गया और यहाँ कितना बच गया भाई, देखो यहाँ पर यहाँ कितना बच गया 9 बच गया। अब देखो क्या कुछ इनमें कुछ कॉमन है, देखो इन 3 की बात करें तो 2 कॉमन आ गया लेकिन 2 यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉमन जो चारों में कॉमन होगा तभी हमें काटना है, अदरवाइज इसको नहीं काटेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। यानी ये ए का रेशियो है, ये बी का है, ये सी का है और ये किसका है, डी का है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा 8:6:10:9, ठीक है। समझ आ गया सभी को। तो भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके सामने आ चुका है, समय और दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, एक आदमी अपनी सामान्य चाल से 7/11 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 88 घंटे में पहुंचता है। तो सबसे पहले देखिए 7/11 चाल से चलकर, यानी पहले 11 थी तो अब कितना हो गया, वो 7 हो गया। तो आप बताओ तेज चला या धीरे चला, धीरे चला। यानी पहले वो 11 की स्पीड से चल रहा था और अब कितनी चल रहा है, वो 7 की स्पीड से। तो धीरे चलने की वजह से वह कितने घंटे में पहुंचा वहां पर, 88 घंटे में पहुंचा। तो आपसे पूछा है अगर ये 11 की ही स्पीड से चलता, यानी पहले वाली ही स्पीड से चलता, तो सामान्य चाल से चलता तो कितना समय बचा लेता। तो देखो क्वेश्चन 2 तरह से बन सकता था, ये कितना समय बचाया या सामान्य चाल से चलता तो, और जो बाद में जो चाल चली है उस चाल का अंतर क्या है, दोनों चीज आपके सामने पूछ सकता था, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के अंदर यदि डिस्टेंस आपका सेम रहता है, यदि डिस्टेंस आपका सेम रहता है तो स्पीड और टाइम यानी चाल और दूरी, चाल और समय, ठीक है, हमेशा एक दूसरे की क्या होती हैं, इनवर्स होती हैं भाई। कैसे होती हैं, जैसे कि मान लो मुझे कहीं पर 10 किलोमीटर जगह पे जाना है, यानी कोई जगह है जो यहाँ से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं अपनी स्पीड तेज करूंगा तो आप बताओ टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा। और अगर मैं अपनी स्पीड कम करूंगा तो मुझे वहां तक पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे क्या होती हैं, इनवर्स होती हैं। अगर टाइम बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घट जाएगा, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप समझो कि 7/11 की चाल से चलकर जो नीचे होती है हम उसको सामान्य चाल मानते हैं उसकी, और जो 7 जो ऊपर वाली है वो उसकी कम या तेज चाल को मानते हैं हम। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो उसकी चाल थी वो पहले और अब, पहले उसकी चाल 11 थी तो अब कितनी हो गई, 7 हो गई।
यानी इनका रेशियो जो आया वो रेशियो कितना आया, 11:7 आया। अब ये दोगे चाल भाई, और समय क्या होता है, चाल और समय एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो ये 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब आप देख लो, यह व्यक्ति अब 11 की स्पीड से 11 समय लगा, और 11 समय का आपको टाइम बता रखा है कि 11 नहीं लगा, कितना लगा, 88 घंटे लगे। इसका मतलब इस 11 की जो वैल्यू है वो कितनी देर की है, आपको 88 आवर्स दे रखी है, 88 घंटे दे रखी है। तो 1 घंटे की वैल्यू देखो भाई, 1 घंटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी। तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी आई, 8। तो इसका मतलब इस 11 की वैल्यू 88 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू आ गई 8। तो ये 1 की वैल्यू 8 आ गई, तो ये आ गया 88। 8 को 11 से गुणा किया 88, और 8 को 7 से गुणा करेंगे 8 से, तो कितना होगा, 56। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यह व्यक्ति अपनी पहले की चाल से चलता, अगर ये व्यक्ति अपनी पहले की चाल से चलता, तो यह 56 घंटे यानी 56 घंटे में पहुंच जाता। लेकिन यह व्यक्ति पहले से कम उसमें चलेगा, यानी कम स्पीड रखेगा, तो यह कितने घंटे में पहुंचेगा, 88 घंटे में पहुंचेगा। अब वही बात पूछी है कि इन दोनों का अंतर बता दो, या वह कितना समय बचा लेता। तो भाई दोनों का कितना समय बचा लेता, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 32 घंटे। यानी यह व्यक्ति अपनी सामान्य गति से चलता, तो यह अपने कितने घंटे बचा लेता, 32 घंटे बचा लेता। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ आया सभी को? बिल्कुल ही बेसिक तरीके से करवा रहा हूं मैं आप सभी को। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट को मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करनी है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। 3 नल हैं ए बी सी, और ये किसी एक टैंक को भरते हैं 12 घंटे में, 15 घंटे में और 20 घंटे में। यानी ए जो है 12 घंटे में भरेगा, बी 15 घंटे में, और सी कितने घंटे में भर देता है, 20 घंटे में भरता है। तो इन तीनों का क्या कह दिया कि अलग अलग टाइम पर ये स्टार्ट किए गए हैं। पहला नल 6 बजे खोल दिया, दूसरा नल 7 बजे खोल दिया, और तीसरा जो नल है वो किस टाइम खोल दिया, 9 बजे खोल दिया। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि यदि हम तीनों नलों को अलग अलग टाइम पर खोलते हैं तो ये जो टैंक है वो किस टाइम, यानी किस टाइम पर वह टैंक क्या हो जाएगा, पूरा भर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 3 नल हो गए ए, बी और सी, और इनकी जो क्षमता है ये 12 घंटे में टैंक को भरता है, ये 15 घंटे में भरता है, और ये तीसरा कितने घंटे में भरता है, 20 घंटे में एक टैंक को क्या करते हैं, फुल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे। एक टैंक की कैपेसिटी कैसे आती है, इन तीनों का क्या लेते हैं हम, एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 60। तो मान लीजिए हमने जो टैंक की कैपेसिटी हो कितनी है आपकी, 60 है। ये एक टाइम में कितना डालता है, 12। जब हम इनकी 1 घंटे की कैपेसिटी निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 5 आएगा, और इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 4 आएगा, और इसको निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। यानी ये 1 घंटे में 5 लीटर इसके अंदर डाल रहा है, 2 घंटे में आपका कितना, 10 डालेगा। उसी प्रकार सब की हमने क्या निकाल ली, 1 घंटे की कैपेसिटी निकाल ली। अब 1 घंटे की कैपेसिटी निकाल ली। अब आप ये देख लो कि ए की कैपेसिटी कितनी है, 5, बी की कैपेसिटी कितनी है, 4, और सी की कैपेसिटी कितनी है, 3। देखो अगर आपसे ये बोला होता कि ये तीनों नल मिलकर इस टैंक को कितने टाइम में भर देंगे, तो तीनों नलों की कैपेसिटी को ऐड कर देते। 5 + 4 + 3 कितना हो जाता आपका, 12, और 12 को हम 60 के डिवाइड में कर देते, 60/12 कर देते। तो तीनों नलों को खोलने पर ये टैंक कितनी देर में भर जाता, 60/12 कितना आता, 5। यानी 5 घंटे में ये तीनों नल भर सकते हैं। लेकिन तीनों नलों क्या है, एक साथ नहीं खोला हुआ। अब एक साथ नहीं खोला हो तो इन नलों क्या क्या है, अलग अलग टाइम। यानी ए नल जो है उसको 6 बजे खोला, और बी नल जो है उसको 7 बजे खोला,
और जो सी नल है उसको कितने बजे खोला है, 9 बजे खोला है। तो सबसे पहले आप ये देखिए भाई कि ए नल को पहले खोला है तो ये पहले चल पड़ा, तो इसका मतलब आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को 9 बजे ले आओ, यानी 9 बजे तक ए जो है कितने घंटे तय करेगा, ए 6 बजे खोलता है, 9 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे, और 1 घंटे में ये 5 भरता है, यानी 5 की इसकी कैपेसिटी है, तो 1 घंटे में ये 5 लीटर भरता है मान लो, तो 3 घंटे में कितना भरेगा, 5 तिये 15। तो इसका मतलब ए जो है 9 बजे तक 15 लीटर पानी भर चुका होगा, और बी जो है बी चला था 7 बजे, तो भाई 7 से लेकर 9 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, और 1 घंटे में कितना भरता है ये 4, तो 2 घंटे में कितना भरेगा, 4 दूनी 8। इसका मतलब जब सी को हम खोलेंगे 9 बजे, उस टाइम तक ए और बी कितनी क्वांटिटी पानी इसके अंदर भर चुके होंगे। तो आपका कितना था, आपका सॉरी ये 5 3 15, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई यानी कितना आएगा हमारा 15, तो 15 तो ए भर चुका होगा, और 8 जो है वो कौन भर चुका होगा, बी भर चुका होगा। तो 15 और 8 कितने हो गए हमारे 23, और टोटल कितना था हमारा 60। इसका मतलब 60 लीटर में से 23 लीटर जो पानी है वो किस टाइम तक भर चुका है, 9 बजे तक भर चुका है। ध्यान से समझना भाई इसको कि टोटल 6 बजे चला था ए ने 9 बजे तक कितना लीटर पानी भर दिया होगा, 15 लीटर पानी भर दिया होगा, बी ने 9 बजे तक कितना पानी भर दिया होगा, 8 लीटर भर दिया होगा। तो इसका मतलब 15 और 8 तो पहले भर ही चुके हैं, और 9 बजे के बाद ये तीनों स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब जब तीनों स्टार्ट होंगे तो उसकी कैपेसिटी अलग आ जाएगी हमारी, लेकिन 9 बजे तक आप ये देखो कितना टैंक के अंदर कितना पानी भरा जा चुका है, यानी 60 में से 23 लीटर पानी तो 9 बजे तक भरा ही जा चुका है। तो 60 में से जब 23 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 37, यानी 37 लीटर पानी अब किसको भरना है, इन तीनों टैंक को भरना है, कि तीनों नलों को, क्योंकि ये तीनों नल क्या हो गए अब ओपन हो चुके हैं। अब तीनों नलों की कैपेसिटी आपको पता है, तीनों नलों की कैपेसिटी है हमारी कितनी, 1 घंटे में कितनी है 12, तो इसका मतलब 36/12 करेंगे। जब इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा भाई, 3 सही 1/12, यानी 3 घंटे 1/12 मिनट। और अब इस मिनट को जब हम इसमें रेशो को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी 3 घंटे और 5 मिनट का टाइम लगेगा। अब ये 3 घंटे और 5 मिनट का जो टाइम लगा है वो कब से लगा है, 9 बजे के बाद, ठीक है, कब से लगा है 9 बजे के बाद। तो 9 बजे में ये 3 घंटे और 5 मिनट जोड़ दो, हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर 12:05। अब 12 बजने के बाद क्या हो जाएगा PM, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 12:05 पर ये तीनों टैंक अगर अलग अलग टाइम से भी ओपन हो जाएंगे तब भी 12:05 पर ये टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बिल्कुल ही बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने इसके अंदर, सिर्फ आपको कैपेसिटी माननी है, ए की निकालनी है, बी की निकालनी है, सी की निकालनी है, और तीनों का पूछा है तो तीनों का डिवाइड कर देते हैं, और अलग अलग पूछा है तो अलग अलग कर सकते हैं। समझ आ गया होगा सभी को। तो किसी को अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को रिमाइंड करें, 1 बार 2 बार देखो, आप समझ आ जाएगा भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसी टॉपिक का आ चुका है हमारे पास, यानी ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं, और ए कितने दिन पहले कार्य करना छोड़ दे ताकि कार्य 15 दिन में पूरा हो सके, ठीक है। तो करना क्या है, हमें ए की कैपेसिटी निकालनी है, बी की कैपेसिटी निकालनी है 1 घंटे की, कि 1 घंटे में बी कितना काम करता है, 1 घंटे में ए कितना काम करता है। तो सबसे पहले आप देखिए कार्य करना छोड़ा किसने, ए ने, यानी कार्य करना कौन छोड़ता है, ए छोड़ता है। तो इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है कि बी ने तो 15 के 15 दिन काम किया है कि नहीं किया, ठीक है, यानी बी ने तो पूरे 15 दिन काम किया है। अब ए कितने दिन और काम करेगा बी के साथ मिलकर,
कि वो बाद में छोड़ के चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है हमें कि ए की और बी की क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालिए 1 घंटे की। तो भाई ए जो है 20 दिन में और बी जो है वो कितने दिन में, 30 दिन में वो काम पूरा करता है। अगर हम इन दोनों की कैपेसिटी निकालें, टोटल काम निकालें, तो टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम कितना आ गया 60, यानी दोनों को हमने क्या ले लिया, एलसीएम। अब 60 काम है और ये लगाता है 20 दिन, तो जब 60/20 करेंगे तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और ये 30 दिन लगाता है 60 काम करने को, तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो ये जो ए और बी की जो आएगी वो एक दिन की कैपेसिटी आ गई, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अगर हम बात करें कि ए कितने दिन पहले कार्य करना छोड़ दे कि काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 15 दिन में, इसका मतलब बी तो 15 दिन काम करेगा। अब एक दिन में बी कितना काम करता है भाई, ये देखो ए तो करता है 3 और बी कितना करता है 2। अब बी तो पूरा काम करेगा 15 दिन, अब बी 15 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो 15 दिन में बी कितना काम कर देगा, 15 गुणा में 2, इसका मतलब 30 काम। 30 काम अकेला कौन करेगा, बी। टोटल काम कितना था हमारा 60। 60 में से 30 काम केवल कौन कर देगा, बी कर देगा। तो इसका मतलब 60 में से जब 30 माइनस कर देंगे, 60 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 30, यानी 30 काम बच गया भाई। अब 30 काम को किसको करना है, ए को। अब ए कितना करता है एक दिन में, 3 काम करता है। तो भाई 30 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। इसका मतलब ए 10 दिन काम करेगा बी के साथ मिलकर, और काम कितने दिन चला था, 15 दिन। तो काम तो इसने 10 दिन ही किया, तो 15 दिन काम चला, तो इसका मतलब कितने दिन पहले चला गया, ये 5 दिन पहले चला गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था। 5 दिन पहले क्या कर दिया था, ए ने काम करना छोड़ दिया था। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं, बेसिक तरीके से। जो पहली बार कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो पहले कर चुके हैं वो इसको शॉर्टकट ट्रिक में देख लीजिए कि डायरेक्ट हमें क्या करना है, टैंक की कैपेसिटी लेनी है, एक दिन का काम निकालना इनका, यानी एक दिन की कैपेसिटी निकाल लो। अब बी जो है, बी तो 15 दिन काम करेगा, तो इसलिए बी कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। टोटल काम में से बी का काम माइनस कर देंगे, 30 आएगा, और 30 काम किसको करना है, ए को। और ए कितने दिन काम करेगा, 10 दिन काम करेगा, और काम चला कितने दिन था, 15 दिन। इसका मतलब ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया था, 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया था। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप सभी को मेरे द्वारा ये मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही होगी। पिछली वीडियोस में आपने काफ़ी लाइक एंड शेयर किए हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। तो इसी तरीके से आप हमारा साथ बनाए रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो पहली बार आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।